हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अपना फार्मा चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहें, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, परेशानी होती है, तो डेफिनेटली आगे जाकर बीमारी का कारण बन सकती है। आपकी बॉडी में ज़्यादा कमजोरी व थकान, नसों में दर्द रहता है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन के साथ साथ एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी देता है, जो न केवल मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल से भरपूर है, बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनसेंग एंड ग्रेप सीड से भी भरपूर होता है और री न्यूट्रिशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपकी बॉडी में आपके हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ और यह आपके ट्राइग्लाइसराइड को भी मेंटेन करके रखता है। और इतना ही नहीं, यह आपके ब्लड प्रेशर लेवल और इम्यूनिटी पावर को भी इनहेंस करता है, जिसका नाम है मैकटोटल कैप्सूल। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके इस्तेमाल किन किन कंडीशन में किया जाता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होते, और साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस कैप्सूल को मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसकी 10 कैप्सूल की जो कीमत है 199 रुपए है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इस कैप्सूल के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कैप्सूल का इस्तेमाल आमतौर पर खराब आहार और कुछ बीमारियां या गर्भावस्था के कारण विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। यह कैप्सूल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, मस्तिष्क के कार्यों में भी हेल्प करता है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करती है। यह कैप्सूल आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। यह आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, जिससे आप कोई भी चीज आसानी से ना भूलें। खासकर स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आंखों के जो सेल्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं, जिसके कारण आपको दृष्टि शक्ति में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी डॉक्टर दूसरे दवाई के साथ साथ इस कैप्सूल को देते हैं ताकि आपकी दृष्टि शक्ति में सुधार हो सके। सबसे खास बात यह है इस कैप्सूल की कि यह आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हो, और अगर पड़ते भी हो तो जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर आपको कमजोरी की समस्या है तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाता है और आप किसी भी काम को करने में एनर्जेटिक फील करते हो। तो दोस्तों, ये थे इसके बेनिफिट्स। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, हर मेडिसिन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होते ही है। वैसे ही इस कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट है। वैसे तो इस कैप्सूल के कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, पर कुछ कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे इस कैप्सूल को लेने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, तो किसी को लूज मोशन की, किसी को उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है, किसी का पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है। इसे ठीक करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और साथ ही में ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। ये 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि आपको अनईजी सा फील हो रहा है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दिल घबराने लगा है, और आपको लगे कि आपकी बॉडी में पिन चुभ होने जैसा दर्द हो रहा है या फिर एलर्जी हो गई है, तो तुरंत आप इस कैप्सूल को लेना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अब हम जान लेते हैं इस कैप्सूल को लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, 16 से लेके 50 साल तक के लिए, चाहे वह मेल हो या फीमेल, रोजाना सुबह नाश्ता के 20 मिनट बाद एक कैप्सूल 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना है। आप इसे लंच के बाद भी ले सकते हो, पर ध्यान रहे रोजाना आपको 1 कैप्सूल लेना है। इस कैप्सूल का ओवरडोज नहीं करना है। अगर डॉक्टर बताते हैं कि सुबह शाम आपको लेना है तो ले सकते हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। और अगर जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और उन्हें शुगर और बीपी की शिकायत है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि आपको इस कैप्सूल को लेना है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस के बारे में। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। और जिनका पहले से ही हार्ट, किडनी और लीवर का क्रोनिक डिसीज है, उनको भी लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। बच्चों को इस कैप्सूल को नहीं देना है, और अगर आप कोई दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी इसे साथ में ना लें, थोड़ा गैप करके लें। तो दोस्तों, मैकटोटल कैप्सूल से जुड़े आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैकटोटल कैप्सूल को खाली पेट ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे आप खाली पेट नहीं ले सकते हैं। इसे आप हमेशा नाश्ता के 20 मिनट बाद या लंच के 20 मिनट बाद 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना होता है। और कई लोग पूछते हैं कि मैकटोटल कैप्सूल लेने के बाद वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं, आपको अल्कोहल के साथ इस दवाई का सेवन नहीं करना है।
क्या मैकटोटल कैप्सूल को लेने के बाद हम तुरंत मशीन चला सकते हैं क्योंकि हमें फैक्ट्री में काम करना पड़ता है? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर इस कैप्सूल को लेते हो तो आपको 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना है, देखना है कि कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, मतलब कि अनईजी सा फील नहीं हो रहा है या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप अपना काम कर सकते हैं। क्या मैकटोटल जो कैप्सूल है उसे खाने से हमें आदी तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं, ये आदी होने वाला कैप्सूल में से नहीं है। इसे आप निर्देशों टाइम तक लें डॉक्टर के कंसल्ट से। इसे आप लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं और अगर डॉक्टर इसे ज्यादा बोलते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मैकटोटल कैप्सूल का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स और इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।